नमस्कार दोस्तों। पिछली बार बात हुई थी कि आयुर्वेद के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। उसी श्रृंखला के अंदर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद बना क्यों है, आयुर्वेद करता क्या है। आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। पहला, जो आदमी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि उसको बीमारी से बचाना, बीमार ना होने देना। और दूसरा होता है जो लोग बीमार हो गए हैं उनकी बीमारी का इलाज करना। ठीक है। दूसरी किसी चिकित्सा पद्धति के अंदर ऐसा नहीं है। वो दूसरा वाला ये है कि भैया बीमार हो गए हैं उसका इलाज किया जाएगा। ये आयुर्वेद की विशेषता है कि वो कहता है कि आदमी को बीमारियां ना होने दो। तो ऐसी मान्यता है, ऐसे सिद्धांत आयुर्वेद के अंदर हैं। अब सवाल ये होता है कि आदमी को बीमार ना हो, इसके लिए क्या करना होगा। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि त्रिदोष यानी 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है। इन दोनों का सामंजस्य बनाए रखना है, इनको बराबर सब मात्रा में रहना है, कोई बढ़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई दोष बढ़ जाएगा उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी। मान लो वात बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो वात से रिलेटेड बीमारियां होंगी। पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो पित्त से रिलेटेड होंगी, और कफ बढ़ता है तो कफ से रिलेटेड। इसलिए हमारा जो उद्देश्य होता है, इनको सब रखना है, सब यहाँ बराबर रखना है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई आदमी गाड़ी चलाता है, कार ड्राइवर होता है, उसको क्लच, स्पीड और ब्रेक, 3 चीज़ों में अगर वो उनको बैलेंस बना कर रखता है तो बहुत अच्छी ड्राइव करेगा। इसी तरीके से अगर हम अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके रखते हैं तो बीमारी हमारे पास ही नहीं आएगी। अब बात ये आती है, इनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, आपको तो अभी इतना ही पता होगा कि 3 ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। मगर आयुर्वेद में 6 ऋतु मानी गई हैं, और हर ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या बोलते हैं। ऋतुचर्या मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आहार विहार की। आहार और विहार, सबसे पहले आहार को डिस्कस करता हूँ। आहार में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पीते हैं दोस्तों, सारा उसके अंदर हर महीने के हिसाब से, हर ऋतु के अकॉर्डिंगली, 6 ऋतु के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि हमें इस ऋतु में ये वाला खाना खाना है, ये वाला खाना नहीं खाना है, अवॉइड करना है। अगर हम उसका उल्टा करेंगे तो हम तुरंत बीमार हो जाएंगे। मगर आयुर्वेद में कहीं लिखा हुआ है कि देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली आपको बदलना होगा, हमारे थ्योरीज को बदलना होगा, वक्त के साथ साथ हमें चेंज करना होगा। अब बहुत सी चीज़ को हम नहीं अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य के 3 स्तंभ बताए गए हैं, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। तो आज तो मैं आहार पे बात कर रहा हूँ आपसे। आहार में हमें कौन से मौसम में क्या चीज़ खानी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि इस मौसम के अंदर आप ज्वार खाएंगे, इसमें बाजरा खाएंगे, इसमें मक्का खाएंगे, इसमें गेहूँ खाएंगे, इसमें आपने शरीर में तेल की मालिश करनी है, इस मौसम में नहीं करनी है। तो ये तो बात ही मुझे व्यथा लगती है अब बातें करनी कि हम बाजरा, बच्चे जानते ही नहीं बाजरा क्या होता है। मक्का को बहुत लोग नहीं जानते। तो ज्वार, बाजरा, जौ, पहले ये सब चीज़ खाई जाती थी ऋतु के अकॉर्डिंगली। अब ये हमारे से बाहर हो गई हैं, लोग इन्हें भूल ही चुके हैं। अब ये करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली। हम गेहूँ खा रहे हैं, ठीक है ना, और ज़्यादातर प्रदेश में चावल खा रहे हैं। बस हम गेहूँ खाते आए हैं तो गेहूँ खाते चले आएंगे, बाजरा, जौ का हम नहीं है। मैं खुद भी अब भूल चुका हूँ। हालांकि बचपन में हमने खाई है बाजरे की रोटी, और ये मक्का की रोटी पंजाब में अभी भी सीजनल चलती हैं। मगर हम उसको जो बनाए गए थे, कुछ तो खाने मुख्य आहार हमने बाहर ही कर दिए, हम भूल ही चुके। उनकी खेती भी हो सकता है बंदी हो गई हूँ, तो हमें बदलना होगा। अब क्या करेंगे, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि देश बदल गया, परिस्थिति बदल गई।
हम बस उसकी कुछ मुख्य चीज़ों को में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मैं वैसे कहना नहीं चाहता और कहने में कोई बुराई नहीं है। आज मेरी उम्र 64 साल है और देखो कुछ ही नियम का पालन करता हूँ। आयुर्वेद में तो बहुत ही नियम है, उसके कुछ नियमों का पालन करता हूँ। और आज आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरा कोई बाल नहीं झड़ता, मेरे किसी जॉइंट में पेन नहीं है, कोई मेरा ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं बढ़ा हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, केवल थोड़े से कुछ नियमों का पालन करता हूँ आयुर्वेद के। आहार से मैं बात करूँ, देखो एक तो आप मौसमी जो भी मौसम के अंदर कुदरत ने अपने आप ही बनाए हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो हम खाद्यान्न और दूसरे आप ले सकते हैं फल फ्रूट्स, ठीक है ना। अब इनमें क्या हो गया है कि वो तो हम भूल ही चुके हैं। मैंने आपको बताया ज्वार बाजरा ये तो सब ख़त्म हो गया है, हम गेहूं की रोटी और दाल पे ही आते हैं। चलो हम सिंपल भोजन की बात करते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको फास्ट फूड की नकल नहीं करो। फास्ट फूड हमारे उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है और कहीं भी वो हमारे लिए हितकर नहीं है। एक होता है विरुद्ध आहार विहार, इस चीज़ के साथ ये नहीं खानी है, इस चीज़ के बाद ये नहीं करना है, वो भी हम बहुत बुरी तरीके से उनको तोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल जो फैशन में चल रहा है या लोगों का ट्रेंड चल रहा है, वो पिज़्ज़ा खाते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, गरम गरम पिज़्ज़ा लेते हैं, भाप निकलनी चाहिए उसमें से, और जो कोल्ड ड्रिंक हो गई वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो आप कितना इसको विरुद्ध आहार विहार बोलते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध, ये हमारे शरीर को बीमार करते हैं। आपने सिंपल भोजन की बात करता हूँ, दाल रोटी सब्जी दही, इसके अंदर कुछ आप नियम बना लो। आप जैसे पानी, अगर हम पानी की बात करें, पानी हमें कब पीना चाहिए। कभी भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो आदमी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, समझो वो विष के समान है, जहर की तरह काम करता है। ऐसा क्यों कहा है उसके अंदर? इसलिए कहा है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारी जाठराग्नि यानी आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो अग्नि बताई गई है जो खाने को पचाती है, वो काम कर रही है। जाठराग्नि, आपने खाना खाया, जाठराग्नि उसको पचाने के लिए काम कर रही है, मगर आपने तुरंत ही एक गिलास पानी पी लिया, यानी आपने जलती हुई आग के ऊपर पानी डाल दिया, अब वो उसको पचा नहीं पाएगी। अब बात आती है कि पानी चलो खाना खाने से पहले आप 40-50 मिनट पहले पी सकते हैं। वो क्यों? हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर हम तुरंत पहले पीते हैं तो उसको डाइल्यूट कर देता है, जो उसकी कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाएगी और आपका खाना हजम नहीं होगा। आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी पी लेते हैं तो जो अभी प्रोसेस चल रहा था उसको पचाने के लिए हमारी अग्नि जो वहाँ काम कर रही थी, आपने उसको बुझा दिया, तो अब वो खाना आपका पचेगा नहीं। पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं या खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। दूसरी बात है, आप कोई ठंडा नहीं पिएंगे। गरम गरम खाना खा रहे हैं, गरम पानी, ताज़ा वो वैसा ठंडा पानी पी रहे हैं, ये फिर विरुद्ध हो गया एक दूसरे के। एक बॉडी का टेम्परेचर होता है जिसपे खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है। हाँ, आपने देखा होगा कई लोगों को भूख कम लगती है या कुछ लोग पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, ये विरुद्ध है। अगर आपने उससे पहले कुछ लेना है, आप कोई चाय कॉफ़ी कोई भी चीज़ नहीं ले सकते आइसक्रीम खाना खाने से पहले। अगर लेना चाहते हैं तो आप सूप ले सकते हैं। सूप जो होता है वो चम्मच से, आपने देखा गटागट नहीं पिया जाता है, गरम गरम थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? वो लेने से हमारे सलेवरी ग्लैंड्स जो है ये काम करने लगते हैं, जो खाना पचाने के लिए, यानी हमने अग्नि को प्रदीप्त कर लिया, बढ़ा लिया उसको। अब हम खाना खाएंगे तो खाना जल्दी हजम होएगा, अच्छा हजम होगा।
ठीक है दोस्तों। अब आपने देखो दो बातें हैं, मैं अगर अपने उससे कहूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? ये बहुत बड़ी बात है अगर आप दिमाग में सोचेंगे तो। मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर लोग खाने के लिए ही जी रहे, जो भी उनको दिखाई देता है वो खाना चाहते हैं, उनका मन करता है इसे भी खा लो, इसे भी खा लो, वो खाते रहते हैं। तो ये पहला नियम ही गलत है। बॉडी हमारी खुद बताती है, हमारे यहाँ बॉडी में सेंसर हैं, जब आपको भूख लगेगी तो आपको खुद बताओगे। बच्चा भी रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है। कुत्ते, बिल्ली, पक्षी सबको पता होता है कि मुझे भूख लगी है। जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाएं, नंबर 1। अब जब आप दूसरा खाना जब खाएंगे, जब आपका पहला खाना पच जाए, 3 घंटा लगता है इस प्रोसेस के अंदर खाना पचने में। 3 घंटे से पहले आप दोबारा से ना खाएं, क्योंकि पहला पचा नहीं है, आपने दूसरा फिर डाल लिया, फिर आपको फिर प्रॉब्लम्स, बीमारियां पकड़ेंगी। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट में यही बताया, खाना खाने से पहले या बाद में पानी कैसे पीना है, ठंडा या गर्म, क्या लेना है, और क्या चीज़ आप खाना खाने से जस्ट पहले ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में आप क्या ले सकते हैं। आपने ब्याह शादी तो देखा होगा, आइसक्रीम और कॉफ़ी रखी होती है। तो दोस्तों आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी है, आप समझ गए। हम अपनी अग्नि को, जो पाचक अग्नि है, जो खाना पचाने वाली है, मैं कह रहा हूँ कि पानी डालने से बुझ जाती है, पानी पीने से वो बुझ जाती है, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। तो आइसक्रीम खाते हैं लोग, आइसक्रीम भी नहीं खानी है, और कोशिश करो कि आप उसको भी अवॉइड करें, कॉफ़ी को भी। आजकल कॉफ़ी का प्रचलन है, मगर वही बात है कि भाई अब लंच डिनर तो हो गया, अब क्या चलेगा, तो आदमी इनमें से कोई एक चीज़ प्रेफर करता है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं लेनी है, विरुद्ध आहार विहार है ना। इसी के साथ फिर मैं अगली उसके अंदर फिर थोड़ा आपको डिस्कशन करूँगा खाने के ऊपर ही। धन्यवाद।